हो गए। हेलो दोस्तों, मैथ विद सलीम चैनल पर आपका स्वागत है। हम क्लास 12 का चैप्टर अपकलन के अनुप्रयोग में पढ़ रहे हैं वर्धमान और ह्रासमान फलन, जिसमें कल एक सवाल दिया था f(x) बराबर 3x प्लस 17 से प्रदत्त फलन निरंतर वर्धमान है। किस पर चेक करना है तुम्हें? ये r पर। तो हल, तो सबसे पहले मान ले रहे हैं, माना। अच्छा, यहां पर एक चीज है कि यहां x किसे बिलोंग कर रहा है? r। x जो है वो x को बिलोंग कर रहा है, x जो है r को बिलोंग कर रहा है। माना x1, x2 भी बिलोंग कर रहे हैं r को, तथा x2 का मान बड़ा है किससे भाई? x1 से। x1 से x2 का मान बड़ा है। तो अब हमें ये वाला फलन लाना होता है, तो क्या करें? पहले 3 से गुणा कर दें। 3 से गुणा करो, 3 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा? ये 3x1 और ये 3x2। अब यहाँ पे प्लस 17 नजर आ रहे हैं, तो 17 जोड़ने पर दोनों तरफ 17 जोड़ दो। 3x1 प्लस 17 और 3x2 प्लस 17। तो ये वाला क्या बन गया? ये f(x1) बना, और ये क्या बना? f(x2). यहाँ f(x1) से f(x2) क्या है? बड़ा है नहीं है? इसलिए हम कह सकते हैं, इसलिए फलन जो f(x) है, फलन f(x) जो है वो क्या है? फलन f(x) वर्धमान है। कैसा है? वर्धमान है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है, ये आंसर हो गया इसका। देखिए, ये सवाल है, दिखाइए r पर फलन वर्धमान है। f(x) दे रखा है हमें x की घात 3 माइनस 6x² प्लस 12x माइनस 16। अब ये बड़ा सवाल है काफ़ी, तो इस सवाल को हम किससे करेंगे? अवकलन से करेंगे। ठीक है, किससे करेंगे? अवकलन से। और अवकलन में क्या बताया था? अगर अवकलन करने के बाद f(x) की वैल्यू अगर 0 से बड़ी आती है तो वो क्या होगा? वर्धमान। और 0 से अगर छोटा आता है तो क्या होगा? ह्रासमान। तो इसे हल कर रहे हैं। हल r पर फलन f(x) जो दे रखा है वो कितना है? x की पावर 3 माइनस 6x² प्लस के 12x माइनस के 16। ये पहला वाला कर रहे हैं। दूसरा, इस पर हमें दिखाना है कि ये वर्धमान है या ह्रासमान है। तो x के सापेक्ष अवकलन कर दो इसका। अवकलन करने पर करें भाई अवकलन। देखो, ddx करेंगे अवकलन किसका? f(x) का, और ddx अवकलन करेंगे हम x की घात 3 का, और 6 बाहर ले रहे हैं। ddx अवकलन कर ले रहे हैं x² का, 12 बाहर ले लो। ddx करेंगे हम x का, और ddx किसका? 16 का। इसका अवकलन क्या होगा? f(x) मान ले रहे हैं, और यहाँ पे 3x²। ठीक, और इसका 12x हो जाएगा। सही है, और इसका 12। 16 का 0 हो जाएगा, वो लिखो मत। अब यहाँ पर एक बात समझें, r पर हमें ये चेक करना है कि ये वर्धमान है या ह्रासमान है। अगर आप इसमें प्लस का 1 मान रख के देखो तो 3 एकम 3 और ये 12 एकम 12। 12 से 12 कट गया, 3 प्लस के आए, इसका मतलब 0 से बड़ी आई। अच्छा, -1 रख के देखियो, -1 का वर्ग प्लस, तो 3 और माइनस माइनस प्लस, तो ये सारी वैल्यू प्लस की आएंगी। यानी माइनस, अगर हमारा माइनस मान है तब तो ये टोटली प्लस की आ रही है ना। और अगर हमारा प्लस का मान है r, अगर r पॉजिटिव है, r निगेटिव है, तब तो f(x) पॉजिटिव ही आ रहा है, क्योंकि ये भी प्लस हो जाएगा, उसमें सारे प्लस हो जाएंगे। आ रही बात समझ में? अरे माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, माइनस यहाँ रखोगे तो ये भी प्लस हो जाएगा,
और ये भी प्लस 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 प्लस, सब प्लस में ही तो आई वैल्यू। प्लस का मतलब जीरो से बड़ी आई, पॉजिटिव का मतलब जीरो से बड़ी आई, जीरो से बड़ी का मतलब माइनस के मान पर तो ये वर्धमान है। अब बात आती है प्लस वाले मान पे। अगर x का मान यहाँ पे 2 रखो तो 2 दूनी 4 तियाँ 12 और 12 दूनी 24, 2 दूनी 4 तियाँ 12 और 12 12 24 और -12 2 दूनी 4 तियाँ 12, 12 तो ये हो गए, सही है, और ये 12 ही हो गए, 12 12 24 और 2 यहाँ रखे जाएंगे, 12 दूनी 24, 24 में 24 घटे तो आएगा 0। 0 पे ना वर्धमान होगा ना ह्रासमान होगा। 2 से बड़ी रखना 3, तो 3 तियाँ 9 तियाँ 27 और 12 तियाँ 36, 27 12 पॉजिटिव ही आएगी, है पॉजिटिव आएगी। तो यहाँ पे केवल 2 वाला मान ऐसा है, अगर 2 रखना है हम यहाँ पे, 2 दूनी 4 तियाँ 12, 12 दूनी 24 और 12 12 24 और -12, केवल 2 मान ऐसा है। उसे हटा करके अगर देखा जाए तो आर के प्रत्येक मान पर ये वर्धमान बैठा है, ठीक है। तो इधर देखो, यहाँ x के धनात्मक या ऋणात्मक मान पर f(x) का मान, f'(x) का मान धनात्मक प्राप्त होता है, ठीक है। अतः हम कह सकते हैं, अतः r पर f'(x) जो है वो क्या है, वो पॉजिटिव है। f'(x) r पर कैसा है, पॉजिटिव। या फिर हम ये कह दें कि f'(x) जो है वो 0 से बड़ा है, ठीक है। तब r पर f(x) वर्धमान फलन होगा। आंसर उतार लो। हाँ देखो, ये सवाल है r पर फलन f(x) x³ - 3x² + 4x, ये हमें वर्धमान सिद्ध करना है। तो क्या करें, इसके x के सापेक्ष अवकलन करो भैया, करो। ddx करते हैं हम अवकलन f(x) का, और ddx अवकलन करते हैं x³ का, 3 ddx अवकलन करते हैं x² का, +4 ddx किसका करते हैं, x का। साहिल आ रहा है समझ में? साहिल का मीनिंग क्या है बताओ? हाँ, किनारा, बिल्कुल दरिया का किनारा है। अच्छा, इसमें देखो f(x) का अवकलन क्या होगा, f'(x) और x³ का अवकलन बताओ, 3x², इसका बताओ 6x, और x का तो 1 होगा 4, ठीक है। कॉमन आ नहीं रहा है, कोई बात नहीं। अब यहाँ पे देखो, x का मान अगर पॉजिटिव रखोगे तो क्या आएगा, देखो ये पॉजिटिव वैल्यू आएगी, और अगर ये प्लस रखोगे तो -1 रखोगे तो 3 4 3 7 हो गया, और अगर 2 रखोगे 2 दूनी 4 तियाँ 12 हो गया, 12 4 और 2 छंग 12, 12 4 16, हर बार में पॉजिटिव आ रहा है ना। और नेगेटिव पे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, और ये भी पॉजिटिव, तो ऑल पॉजिटिव है, और पॉजिटिव भी मान रख रहा है तब भी हमें पॉजिटिव ही मिल रहा है। समझ में आया? तो इसका मतलब है x, अगर हम पॉजिटिव x का मान नेगेटिव या पॉजिटिव होने पर, x का मान नेगेटिव या पॉजिटिव होने पर f'(x) का मान सदैव, मतलब हर बार सदैव, हाँ सदैव पॉजिटिव प्राप्त होता है। पॉजिटिव ना सिर्फ खामोश होकर बैठ जाओ, पॉजिटिव प्राप्त होता है, ये पॉजिटिव प्राप्त होता है, ठीक है। कैसे प्राप्त होता है, पॉजिटिव, अर्थात हम ये कह दें, अर्थात इसका मतलब ये है, अर्थात r पर f'(x) क्या है, वो पॉजिटिव है,
और पॉजिटिव का मतलब एफ डैश एक्स, पॉजिटिव का मतलब है धनात्मक संख्या, धनात्मक संख्या का मतलब जीरो से बड़ी होगी, तो ये जीरो से बड़ा है, और जीरो से जब बड़ा होगा तो फलन क्या होगा, वर्धमान। तो लिख दो अतः एफ एक्स आर पर एक वर्धमान फलन है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। आंसर देखो ये सवाल है, दिखाइए कि निम्न फलन ह्रासमान है। एफ एक्स दे रखा है हमें 1 माइनस 6x और एफ एक्स दे रखा है बराबर एक्स स्क्वायर। दो सवाल है यहाँ पे, तो पहला करते हैं। पहला देखो हल कर रहे हैं। हल सबसे पहले माना, क्या मानेंगे आप, माना x1 जो है वो छोटा है और x2 क्या है, बड़ा। x1 से x2 बड़ा है, ठीक है। अब यहाँ पे गौर से देखें, बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ पे x के साथ क्या आ रहे हैं, -6, तो -6 से गुणा करेंगे आप, -6 से गुणा, और -6 से जैसे ही गुणा करेंगे तो माइनस का ये 6x1 और ये हो जाएगा माइनस का 6x2। अब ध्यान से देखना भाई साहब, ध्यान से देखना, जैसे हम सपोज करें कि x1 2 है, ठीक, और x2 हम कह दे रहे हैं 4 है, तो 2 4 से बड़ा है नहीं है। अब हम यहाँ पे -2 से गुणा कर दें दोनों में, चलो 3 से गुणा कर दें, मान ले रहे हैं 3 से गुणा कर दें, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का 6, और ये कितना हो जाएगा, माइनस के 8। अब बताओ इनमें कौन छोटा है कौन बड़ा है। हाँ 3 चौक 12, सॉरी 3 दूनी 6 और 3 चौक 12, हाँ 12 हो गया। अब बताओ इनमें कौन छोटा है कौन बड़ा है। नहीं नहीं, ये तो गुणा करिए, -12 छोटा है, इसका मतलब ये है माइनस में जो संख्या बड़ी होती है वो उतनी ही ज्यादा छोटी होती है। तो ये संख्या बड़ी है तो ये छोटी हो गई और ये बढ़ गई, तो इसका मतलब ये तीर जो इधर को लगा है वो इधर को ना लग करके इधर को लगेगा। समझ में बात आई। तो जैसे ही माइनस से गुणा करेंगे तो ये वो जो बड़ा मान था ये छोटा बन जाएगा, और ये छोटा जो मान है ये बड़ा बन जाएगा। तो ये जो इधर को लगा है ना ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है। अब देखो सवाल में क्या है, एक है ना, ये एक है, तो एक जोड़ने पर, एक जोड़ने पर दोनों तरफ एक जोड़ दो, तो 1 माइनस 6x1 हो गया और 1 माइनस 6x2। तो ये वाला क्या है बताइए भाई साहब, ये fx1 है और ये क्या है, ये fx2 है। अब क्या आया बताओ, अगर यहाँ पर ये आया, यहाँ हमने x1 से x2 बढ़ा लिया था, तब हमारा प्राप्त क्या हुआ, तब हमें रिजल्ट मिला fx1 ग्रेटर, या fx1 बड़ा है और fx2 छोटा, ठीक है। fx1 ग्रेटर देन fx2, fx2 से ये बड़ा मान है। देखो यहाँ पे ये चीज बड़ी ली, लेकिन यहाँ पर ये बड़ा मान आया, ये छोटा है। इसका मतलब क्या है, ये किसकी कंडीशन है, ह्रासमान की। ये किसकी कंडीशन है, ह्रासमान की। तो अतः लिख दे रहे हैं, अतः फलन fx जो है ह्रासमान है, ह्रासमान फलन है, ठीक। यही हमारा आंसर है, या फिर सिद्ध करना था, सिद्ध हो गया। fx की जो वैल्यू है वो है एक्स स्क्वायर, और x यहाँ पे कंडीशन दे रखी है, x का मान 0 से छोटा है, x यहाँ 0 से छोटा है, विवेक x 0 से छोटा है, और fx दिया इतना है। अब इसका अवकलन करो, नहीं अवकलन से नहीं, वैसे कर रहे हैं, ठीक है। माना x1 ये मान लो, ठीक है, x2 बड़ा है और x1 छोटा है, तो ये मान लिया हमने। अब यहाँ पे देखें, यहाँ क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर कब आएगा यहाँ पे, जब x1 से गुणा होगी। तो यहाँ पे करें x1 से गुणा करने पर, ये समीकरण एक है ना, एक में कह दो, एक में x1 से गुणा कर देना, इसमें x1 से गुणा, तो क्या आएगा, x1 स्क्वायर आएगा, और यहाँ आएगा x1 x2, इसे कहते हैं 2। देखो भाई साहब, हमने क्या करा, एक में x1 से गुणा करी, तो x1 ही गुणा x1 स्क्वायर, और यहाँ क्या आ जाएगा, x1 x2, एक को दो मान ले रहे हैं इसे हम। अच्छा, अब इसी में हम x2 से और गुणा कर दो,
2 में, समीकरण 1 में ही हम किससे करें, गुणा करें x2 से, क्योंकि x1 का स्क्वायर तो आ गया, x2 का स्क्वायर भी तो लाना है। अरे फंक्शन बनाने के लिए x1 का स्क्वायर भी आना चाहिए और x2 का स्क्वायर भी आना चाहिए। x1 का स्क्वायर है तो उसे हम fx1 कहेंगे और x2 का स्क्वायर है तो उसे हम fx2 कहेंगे। समझ में आई? तो समीकरण 1 में आप कितने से गुणा करेंगे, x2 से गुणा कर दो, x2 से। देखो यहाँ x2 से गुणा करेंगे क्या आएगा, x1 x2 और यहाँ x2 x2 गुणा x2 स्क्वायर, ये हो गई तीसरी। अब यहाँ देखें, यहाँ जो x1 x2 का मान है, ये मान उठा करके आप यहाँ रख दो 2 में, सही है, कहाँ रख दो, ये वाली वैल्यू उठाकर यहाँ रख दो। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, x1 स्क्वायर से x2 स्क्वायर कट जाएगा। ठीक है, ये इतना हो गया, लेकिन x1 से x छोटा है भाई। ठीक है, इतना हो गया। अब यहां देखें समीकरण 1/2 से, 1/2 से, 1/2 से। लेकिन एक बात है भाई, ये गड़बड़ हो गया यहाँ पे, स्टॉप करिए। देखिए सवाल है fx बराबर x स्क्वायर, तो यहाँ मान ले रहे हैं, माना x1 छोटा है और x2 बड़ा है। अब यहां देखें, x1 से यहां गुणा करेंगे, लेकिन यहां पे देखो x से 0 से छोटा कौन है, x, तो यहां x1 छोटा है किससे, 0 से, तो x1 से गुणा करें आप। तो x1 से जब आप गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा x1 स्क्वायर और ये क्या आ जाएगा x1 x2। अगर ये 0 से छोटा है तो स्क्वायर भी 0 से छोटा होगा, ठीक है, नहीं x1 0 से छोटा है तो x1 स्क्वायर ये इधर को लग जाएगा ऐसे करके, x1 स्क्वायर x1 x2, ठीक है, इतना आया समझ में। अब इसके बाद देखो, अब कितने से गुणा करेंगे अपने, ये हो गई हमारी फर्स्ट। अब कर दो x2 से गुणा इस वाले में, या इसे 2 कह दो, हटाओ इसे 1 कह दो, x2 से गुणा 1 में कर दो, 1 में x2 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, अच्छा तो क्या आ जाएगा, ये x1 x2 और यहां आ जाएगा x2 स्क्वायर, x2 स्क्वायर क्या आ जाएगा, x2 स्क्वायर। तो यहां पर भी क्या है भाई, x2 लेस देन है 0, तो यहां भी इससे छोटा है तो ये ऐसे लग जाएगा, समझ में आया, ये x1 x2 ऐसे लग जाएगा। चलिए, तो ये हो गई हमारी तीसरी। तो 2 तथा 3 से लिखो, समीकरण 2 तथा 3 से, 2 और 3 से देखोगे तो ये x1 की वैल्यू यहाँ पे लग जाएगी, तो यहाँ आ जाएगा x1 स्क्वायर और ये x2 स्क्वायर। तो लिखेंगे यहाँ fx1 का जो मान है वो बड़ा है किससे, fx2 से। तब हमने क्या देखा कि x1 अगर x2 से बड़ा है तो हमारा प्राप्त हुआ fx1 बड़ा fx2 से। शैतानी क्यों कर रहे हो। अब यहाँ देखो, तब fx क्या है यहाँ पे, तब fx ह्रासमान फलन है, ठीक है। इस सवाल में है अंतराल ज्ञात कीजिए जिसमें फलन f निरंतर वर्धमान है या ह्रासमान है। ये सवाल है आपका fx बराबर x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। तो हम क्या करें, इसका अवकलन कर दो, क्या करेंगे इसका अवकलन, हल fx का कर रहे हैं, fx बराबर दे रखा है x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, x के सापेक्ष अवकलन करो इसका, करने पर करिए, देखो डी डी एक्स लिखेंगे किसका, fx का, और डी डी एक्स अवकलन करेंगे हम x स्क्वायर का, 2 बाहर डी डी एक्स x का, और डी डी एक्स करेंगे हम 5 का। fx का अवकलन f डैश x होगा और इसका 2x होगा और प्लस 2x का 1 और 5 का 0 वो लिखा नहीं है,
यही तो आएगा इसका अवकलन। अब मुझे ये बात बताइए, वर्धमान होने के लिए क्या होता है? अगर फलन हम कहें वर्धमान है तो उसकी कंडीशन क्या है? एफ डैश एक्स का मान 0 से बड़ा होगा। तो लिखेंगे यदि फलन वर्धमान है। अच्छा, ये क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि पूछ रहा है ना, वर्धमान पे या ह्रासमान पूछ रहा है, क्या चीज? तो पहले दिखाओ, यदि फलन वर्धमान है तब क्या होगा? तब जाकिर क्या होएगा? एफ डैश एक्स। यदि फलन वर्धमान है तब जाकिर बताएंगे क्या होएगा। आज जाकिर बता के छोड़ेंगे। एफ डैश एक्स 0 से बड़ा। चलो इसका मान लगा दो यहाँ पे। इसका मान क्या आएगा? 2x प्लस 2 इस तरीके से ये आएगा। इतना इतना आ गया। अब 2 रुपए इधर ले आओ, ये तो क्या का हो जाएगा? तो 2x माइनस 2। अब हम ज्ञात करें x, तो x क्या आएगा? 2 से इसकी भाग हो जाएगी माइनस 1। इसका मतलब x का मान जो है वो माइनस 1 से बड़ा है। तो यहाँ पे लिख दो, अगर x का मान माइनस 1 से बड़ा रहेगा तो उस पर फलन कैसा होगा? वर्धमान। तो यही इसका आंसर है। तो लिख दो यहाँ, यदि x इज ग्रेटर देन -1 पर, या लिख दो ऐसे लिखो, x ग्रेटर देन -1 पर फलन f(x) वर्धमान होगा। सही है? इतना उतारो। आंसर सही है? ठीक, उतारिए। अब हम कहें, सुनो सुनो सुनो, यदि फलन ह्रासमान है, यदि फलन कैसा है? ह्रासमान है तो क्या है? तो क्या होगा? एफ डैश एक्स का जो मान होगा वो 0 से छोटा होगा। लगा दो इसमें, ये 2x प्लस 2 बरा ऐसे करके, ये इतना आएगा। इतना आ गया। अब ये 2 इधर ले आओ तो क्या हो जाएगा? ये माइनस का 2x माइनस 2 से भाग कर ले -1। तो ये कंडीशन में क्या होगा? ये यानी x अगर -1 से छोटा है तो ह्रासमान है। सही है? और -1 से बड़े पे वर्धमान। तो ये लिख दे रहे हैं, यदि x लेस देन -1 है तो फलन f(x) ह्रासमान होगा।